कि सूरत के राजा रानी आपने कलमा पढ़ाया हुआ है जी और ईमान लेके आए, आपका कॉल है, पहले उधर सलामी तो बाद में मेरे पास आओ। चारों तरफ की सलाई घुमाना है, दुरूद शरीफ पढ़ना है 3 बार। दुरूद शरीफ पढ़ने के बाद में अल मदद या खाजा देहदार, अल मदद या खाजा देहदार, अल मदद या खाजा देहदार 3-3 बार घुमाना है। और सलाई खड़ी रखनी है, पूरी नस के पे घुमाना है। कोई नस चौका वो खुल जाएगा, किधर दर्द है उधर लगा सकते हैं आप। माशाल्लाह। आपकी करामात ये है कि आप आए थे, आपके 1200 मुरीद थे इधर। जी 1200 मुरीद के अंदर झगड़ा हो गया जी कि भाई सरकार पर्दा फरमाएंगे तो आपके पास जो मुँह मुबारक है वो हम रखेंगे। तो सरकार ने फरमाया कि जब हम पर्दा कर दे हमारे सामने मुँह मुबारक रख देना। जी आपके सामने मुँह मुबारक रख दिया, आपकी बाई आंख खुली, उड़ के आंख में आ गए। माशाल्लाह। जब से आंख की करामात यहाँ होती है। दो बड़े अल्लाह के वली आराम फरमा रहे हैं और इस कब्रिस्तान की खास बात ये है कि यहाँ पे जन्नतुल वकी की मिट्टी यहाँ पे लाकर रखी गई है। सुभान अल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, बंदा नवाज सहनवाज नए ब्लॉग को लेकर फिर से आपकी खिदमत में हाजिर है। दोस्तों आज मैं सूरत में हूँ, सैयदपुरा, जो कि आज यहाँ पे मैं एक बाबा जान का ज़ियारत करने जा रहा हूँ। तो मुझे एक भाई मिले थे, अब्दुल शेख भाई, तो वो मुझे आज यहाँ के दरगाह लेके चलेंगे और सभी का ज़ियारत करेंगे। तो फिलहाल सामने अब्दुल भाई आ गए, तो अब्दुल भाई की ज़बानी सुनेंगे कि हम कहाँ जाने वाले हैं। जी अब्दुल भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये शाहनवाज भाई आज सूरत आए हैं और मैं उनको सूरत की नामी गिरामी हस्ती जो है यानी ख्वाजा दाना उधर का ब्लॉग तो बन गया है, और जो ख्वाजा देदार है हसन जी बाबा है वहाँ के जो खिदमत गुजार वो भी बताने की आपको कोशिश करेंगे। अभी फिलहाल हम हरीपुरा सैयदपुरा के पास है, जो सूरत का सब में बड़ा कब्रस्तान है, वहाँ पर आए। वहाँ पर एक हस्ती है ख्वाजा देदार, वहाँ पर ज़ियारत के लिए जा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों अभी मैं आपको हसन जी कब्रिस्तान के अंदर लेके चल रहा हूँ और यहाँ पे दो बड़े अल्लाह के वली आराम फरमा रहे हैं। और इस कब्रिस्तान की ख़ास बात ये है कि यहाँ पे जन्नतुल वकी की मिट्टी यहाँ पे लाकर रखी गई है। सुभान अल्लाह। तो अभी हम आपको लेके चलते हैं दरगाह शरीफ के अंदर। और ये जो आप सामने गुंबज मुबारक देख रहे हैं, ये राजा रानी की गुंबज मुबारक है। तो चलते हैं, आपको मैं दरगाह के अंदर लेके चलता हूँ। तो यहाँ पे आराम फरमा रहे हजरत सैयद ख्वाजा मोहम्मद देवदार नक्शबंदी रहमतुल्लाह अलैह, यहाँ पे आराम फरमा रहे हैं राजा रानी। तो अभी आप राजा रानी की दरगाह शरीफ का ज़ियारत कर रहे हैं। इस दरगाह पे अगर आप आते हैं तो सबसे पहले आपको राजा रानी की दरगाह पे सलामी देना पड़ेगा, फिर आपको जाना पड़ेगा हजरत ख्वाजा सैयद मोहम्मद देवदार रहमतुल्लाह अलैह के आस्तान मुबारक पे। राजा रानी की भी एक वाक़या है, वो भी मैं आपको आगे शेयर करूंगा, तो इस वीडियो में आप लास्ट तक बने रहें। दोस्तों अभी आप ज़ियारत कर रहे हैं हजरत ख्वाजा सैयद मोहम्मद देहदार रहमतुल्लाह अलैह के आस्तान मुबारक का। आप सामने देख रहे होंगे कि आपके सीने मुबारक पे आज भी कुरान शरीफ और मुहे मुबारक रखी गई है। इसका भी वाक़या क्या है ये भी मैं आपको आगे बताऊंगा। और ये जो आप कांडी देख रहे हैं, यहाँ पे कोई भी बंदा जो आँखों के रोशनी से परेशान हो यहाँ पे आए और ये कांडी जो है ये आप लगाएंगे तो इंशाअल्लाह आपकी वो आँखों की रोशनी बढ़ जाएगी। माशाअल्लाह, बशर्ते आपके मन में नेक यकीदा होना चाहिए। तो यहाँ पे और भी बहुत सी करामतें हैं जो मैं आपको आगे शेयर करूँगा, तो इस वीडियो में आप लास्ट तक बने रहें। माशाअल्लाह। तो अभी ज़ियारत कर रहे हैं हजरत ख्वाजा मोहम्मद देहदार नक्शबंदी रहमतुल्लाह अलैह के आस्तान मुबारक का। दोस्तों जब हजरत ख्वाजा सैयद मोहम्मद देहदार नक्शबंदी रहमतुल्लाह अलैह हिंदुस्तान के सूरत में तशरीफ़ लाएं तो आपके चर्चे दिन प्रतिदिन बढ़ते चले जा रहे थे। उस ज़माने के राजा रानी थे जिसमें राजा को कोढ़ की बीमारी लग चुकी थी और बाबा के कारनामे उनके कानों तक पहुंच रहे थे। यह सुनकर वो बाबा के हुजरे में आए और कहने लगे कि बाबा मुझे कोढ़ है और मैं इस कोढ़ से परेशान हूँ और मैं यहाँ पे शासन नहीं कर पा रहा हूँ। तब बाबा ने अपने हाथों को फिराया और उनके कोढ़ दूर हो गए। आज जिस जगह पे राजा रानी का दरगाह शरीफ है वो दरगाह शरीफ
हजरत ख्वाजा सैयद मोहम्मद देहदार रहमतुल्लाह अलैह के लिए वो राजा रानी ने बनवाया था कि आपका जब वफ़ात होगा तो हम उस जगह पे आपको दफनाएंगे। इत्तेफाक ये हुआ कि राजा रानी बाबा से पहले इंतकाल फरमा गए और उस जगह पे हजरत सैयद ख्वाजा देहदार रहमतुल्लाह अलैह ने उस राजा रानी को इस जगह पे दफनाया। तो ये थी राजा रानी की कहानी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम। आपका नाम हजरत ख्वाजा सैयद मोहम्मद देहदार है। जी। आप इराक के अंदर बुखारा के अंदर देहदार गांव से आए हुए हैं। हाँ जी। आपके साथ 2 खलीफा आए हुए हैं, जी। सैयद हुसैन साहब और सैयद मुबारक साहब। माशाअल्लाह। आपकी करामात ये है कि आप आए थे, आपके 1200 मुरीद थे इधर। जी। 1200 मुरीद के अंदर झगड़ा हो गया जी। कि भाई सरकार पर्दा फरमाएंगे तो आपके पास जो मुँह मुबारक है वो हम रखेंगे। तो सरकार ने फरमाया कि जब हम पर्दा करते हमारे सामने मुँह मुबारक रख देना। जी। आपके सामने मुँह मुबारक रख दिया, आपकी बाई आंख खुली, उड़ के आंख में आ गए। माशाअल्लाह। जब से आंख की करामात यहाँ होती है। जी। ये ऊपर भी मुँह मुबारक रखे हुए, माशाअल्लाह। और कलम शरीफ रखा हुआ है। जी। एक मिनट जरा, एक मिनट इधर। ये सलाई है, जी। चारों तरफ की सलाई घुमाना है, दुरूद शरीफ पढ़ना है 3 बार। दुरूद शरीफ पढ़ने के बाद में अल मदद या ख्वाजा देहदार, अल मदद या ख्वाजा देहदार, अल मदद या ख्वाजा देहदार 3 बार घुमाना है। और सलाई खड़ी रखनी है, पूरी नस के पे घुमाना है। कोई नस चौका वो खुल जाएगा, किधर दर्द है उधर लगा सकते हैं आप। माशाअल्लाह। लो, आपका उर्स आता है मुहर्रम में आता है जी। मुहर्रम 16, 17, 18 चांद 3 दिन। जी, 3 दिन। जी। 16 चांद को गुसल शरीफ होता है, जी। 17 चांद को संदल शरीफ और 18 चांद को उर्स शरीफ। जी। जी। और राजा रानी का क्या वाकया? आपके सूरत के राजा रानी है, आपने कलमा पढ़ाया हुआ है जी। और ईमान लेके आए। आपका कॉल है, पहले उधर सलामी तो बाद में मेरे पास आओ माशाअल्लाह। ना। अंदर लेडीज जेंट्स सब जा सकते हैं। हाँ, लेडीज जेंट्स सब जा सकते हैं। पहले सलामी उधर देनी है, बाद में इधर आना है। जी। चलो, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वालेकुम वबरकातुहू। अस्सलाम। तो माशाल्लाह दोस्तों, आपने हजरत ख्वाजा सैयद देहदार नक्शबंदी रहमतुल्लाह अलैह का ज़ियारत किया। तो ये व्लॉग आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।